हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में बात कर लें। मॉर्निंग का टाइम हमारा 11 से 12 का टाइम रहेगा और मॉर्निंग टाइम में हमने जो है बेसिक से शुरुआत किया है। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है, आज हम नंबर सीरीज शुरुआत करने वाले हैं। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का टाइम रहेगा और इवनिंग क्लास में जो है हमने SICI स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आप लोगों ने सजेशन दिया था लास्ट क्लास में कि जो है सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिस्टमेटिक वे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। तो अब जो है मैंने लेक्चर प्लान किया है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा अपन डिटेल में इन चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, तो नंबर सीरीज की आज हमें शुरुआत करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा। नंबर सीरीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोग जानते हैं नंबर सीरीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको क्या पहले जो है रिक्वायरमेंट्स है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर सीरीज जो है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो चेक करती है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखो, ऑब्जर्वेशन ऐसे तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं जाएगा, उसके साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको ये पता है कि जब नंबर सीरीज जब आता है आपका, तो उसमें आपका स्क्वायर नंबर, आपका क्यूब नंबर, ठीक है, आपके प्लस करने की स्किल, माइनस करने की स्किल, मल्टीप्लाई करने की स्किल, इवन डिवाइड करने की स्किल, और ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर सीरीज जो है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई अगर फैकल्टी या कोई जो है ट्रेनर आपको ये कहता है कि वो आपको सिखा दे, ठीक है, तो ट्रेनर आपको केवल पैटर्न्स करा सकता है, आपको कंसेप्ट बता सकता है। लेकिन नंबर सीरीज हो सकता है कि कोई फैकल्टी आपको 1000 क्वेश्चन करा दे और आपके सामने फिर 1001वां क्वेश्चन आए और उसमें आप पैटर्न को नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, एक हैबिट बनानी पड़ेगी खुद ही, कि जो है हम नंबर सीरीज जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन ना देखें, उसका सॉल्यूशन नहीं देखें, और साथ में हम क्या करें कि जितना देर हो सकता है इस पर दिमाग लगाएं, तो उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करें और फाइट करते रहें अपने दिमाग से। क्योंकि जैसे जैसे आप जितने तरीके से आप सोच पाओगे ना उसके बारे में, उतना ज़्यादा आपके फंडे डेवलप होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपने दिमाग को लगाना है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन से मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ सवाल है, जैसे मैं कोई सीरीज लिखता हूँ आपके सामने, जैसे 62, 127, 214, 345, 62, 127, 214, 345, और जो है एक और लिख देता हूँ। चलो अगली आप बता दो, इसे नेक्स्ट वाली आप बता दो। चलो, अभी तक तो कैच कर लिया होगा। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं इस मामले में, जो सीरीज़ के मामले में जो है वो बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। ये देखिए स्किल, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं तब ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में ऐसा नहीं होता। अब धीरे धीरे चीज़ों को कैच करते हैं। बताइए 62, 127, 214, 345। देखो, सबसे पहली चीज़ आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कुछ बेसिक फंडे जो है आपके स्किल्स होनी चाहिए, प्लस करने की, माइनस करने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में नॉलेज होना, ये सब। अगर मैं यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन जो है इसको एनालाइज करूँ, तो जो है सबसे पहले ये वाला जो है आपका है, क्या है, 4 का क्यूब माइनस में 2 है ना भाई। मैं जब भी देखूंगा नंबर उसको सोचूंगा और मेरे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वहाँ से इसको रिलेट करने की कोशिश होगी। इसको मैं देखूँ तो क्या है, 5 क्यूब प्लस 2 है। ये वाला क्या है, 6 क्यूब माइनस में 2। आई होप ये कैच कर गए आप। 7 क्यूब प्लस 2। अब अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा 8 क्यूब माइनस में 2। ठीक है, 8 क्यूब माइनस में 2। तो 8 क्यूब माइनस में 2 जो है आपका कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, आंसर आपका 510 हो जाएगा, 510। ठीक है, तो मैंने जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश की है कि आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम नंबर सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, और नंबर सीरीज में हम जो है हमने एक टारगेट बनाया। देखिए मैं आपको पहले से बता दूं, हम 500 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 500 क्वेश्चंस। ठीक है, 500 क्वेश्चंस इसमें नंबर सीरीज में सोल्व करेंगे। प्री पेपर में आपके जो है मैंने आपको बताया था लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं,
और आजकल मेंस में भी नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ वो देखने को मिल जाती है। वहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास के जो है, तो आप जो है ऐसा समझें कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं शुरुआत इसी तरीके से कर रहा हूँ कि आपको जो है पहले सारी बातें बता दूँ, जैसे ही मैंने बात बताई। तो आज की क्लास में केवल मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है हम जो है आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे, जिसमें हम बहुत मज़ा आने वाला है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, तो जब सबसे पहला पॉइंट जो है आपका ये है आपका शुरुआत करते हैं। चलो अपन इवन ऑड से शुरुआत करते हैं कि इवन और ऑड, ठीक है, इवन और ऑड, ठीक है। इवन सीरीज हो सकती है, ऑड सीरीज हो सकती है। तो इवन सीरीज कैसे होगी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। तो बताओ जरा 2 4 6 8 अगली क्या होगा, इससे अगला नंबर क्या होगा? ये इवन नंबर की सीरीज है, इवन सम होता है भाई। और ऑड क्या होता है? विषम होता है। इवन सम होता है, ऑड जो है विषम होता है। तो 2 4 6 8, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, 10, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से मैं अगर ऑड सीरीज की बात करूँ तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है, और 9। तो बताओ अगला नंबर क्या हो जाएगा इसमें? अगला नंबर हो जाएगा 11, ठीक है। देखो ये सबसे सिंपल फॉर्मेट था। इवन सीरीज क्या होगी? 2 4 6 8, तो अगला क्या होगा? 10, ठीक है। या देखो जरूरी नहीं 2 से स्टार्ट को, कोई और नंबर से भी स्टार्ट हो सकता था, जैसे 8 से स्टार्ट होता तो 8 10 12 या बीच में कोई नंबर गायब कर सकता था। इसी तरह से ऑड नंबर सीरीज, तो ये बिल्कुल आसान है कि सम वाली सीरीज होगी और विषम वाली सीरीज होगी। चलो दूसरा हम जाते हैं प्राइम नंबर पे चलते हैं। प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। तो प्राइम नंबर सीरीज में देखो क्या होगा, 2 3 5 7 11। तो जिनको प्राइम नंबर पता है तो वो बता सकते हैं अगला नंबर क्या होगा, बताओ। 2 3 5 7, अगला क्या होगा? 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 13 जो है नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। जिनको प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो एक चीज़ बताओ मुझे कि ये है आपका 3 7, यहाँ पे 3 के बाद 7 है, 7 के बाद है आपका 13, उसके बाद है 19, तो उसके बाद क्या आएगा बताओ इस सीरीज में? मैं पहले आपको सारे एक जो है 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ सारे टाइप्स के, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरीके से सीरीज बन के आएगी, उन्हीं सभी का कोई कॉम्बिनेशन बन के आता है, ठीक है। 3 7 13 19, बताओ। आप देखोगे 3 और 7 के बीच में क्या आता है यहाँ पे? 5, ठीक है। देखो अगर अपन प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 5। तो यहाँ पे 5 गायब है इसमें बीच में। इधर कौन सा गायब है बीच में? 11, ठीक है। तो 3 के बाद 5 आता है, 5 के देखो 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में कितना आएगा? 17, ठीक है। तो 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो इससे अगला जो प्राइम नंबर है, देखो अपन को सीरीज के अकॉर्डिंगली इसमें क्या है? ऑल्टरनेट प्राइम नंबर की सीरीज है ये, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर, मतलब एक छोड़कर एक प्राइम नंबर इसमें आया है। तो आपका 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो अगला प्राइम नंबर तो क्या होना चाहिए आपका? 23 होना चाहिए। लेकिन अपन के हिसाब से, जो सीरीज के हिसाब से ऑल्टरनेट प्राइम नंबर चलना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। देखो बहुत छोटी सी बात थी, बहुत बेसिक बात थी। प्राइम नंबर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो है फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो है यहाँ देखो ऑल्टरनेट प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 19 23 29 ये लगातार प्राइम नंबर हैं आपके। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ऑल्टरनेट प्राइम नंबर जो है इसमें दिया है, तो ऑल्टरनेट प्राइम नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 के बाद 23 आता है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे, और मैं एक नंबर लिख देता हूँ। चलो आप बताओ इसी से रिलेटेड। 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद आपका 17, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ? 3 7 17, बताओ
प्राइम नंबर सीरीज जो है इसमें हम बात कर रहे हैं, बताइए 3 के 7 17, इसके बाद क्या आएगा? चलो इसके एनालिसिस करते हैं। 3 7 17, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 3, अगर प्राइम नंबर सीरीज बनाऊँ तो 3 के बाद क्या आएगा? 5, फिर जो है 7, फिर 11 13, मैं एक बार सारे लिख रहा हूँ भाई, सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ। 13 17 19 23, मैंने लिखवाया भी था, आपको याद होगा। 29 29 के बाद में 31, ठीक है। चलो एक बार अपन इसके एनालिसिस कर लेते हैं। आपका जो है 3 के बाद दिया 7, क्वेश्चन में 3 के बाद दिया 7, तो 3 के बाद 7 दिया, तो इसमें एक प्राइम नंबर का गैप है, एक प्राइम नंबर का गैप है। 7 के बाद दिया 17, तो कितने प्राइम नंबर का गैप है? यहाँ पे 2 प्राइम नंबर का गैप है, 11 13। तो अब ये सीक्वेंस क्या है आपका? पहले वाले जो क्या लगातार प्राइम नंबर थे, दूसरी क्या थी? ऑल्टरनेट प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर की प्लेसिंग में, मतलब कितने के बाद कितने छोड़ के आगे बढ़ना, पहले 1 छोड़ा फिर 2 छोड़ा, तो इस हिसाब से आगे कितने छोड़ने चाहिए? यहाँ पे आगे 3 छोड़ने चाहिए, तो 19 23 और 29, इनको हम छोड़ देते हैं, 19 23 और 29। तो अगला जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से 31 हो जाएगा। देखो आप कितने तरीके से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सीरीज़ का मतलब क्या है, आप कितने तरीके से उन पैटर्न्स के बारे में सोचोगे, ये डिसाइड करता है कितना, और फिर प्रैक्टिस से अपने आप पैटर्न जो है कैच होने लग जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर जो है हमारे जो है पकड़ में ही नहीं आती सीरीज़, तो पहले हमें जो मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ ये आपको जानने होते हैं एक तरह से, और उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी देखो ये टॉपिक अपन पैटर्न पढ़ रहे हैं और ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिर इन्हीं पैटर्न में से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, तब आप करना स्टार्ट करोगे। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तीसरा पैटर्न लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्वायर करने से जो सीरीज़ बनती है, मतलब स्क्वायर नंबर की जो है, स्क्वायर नंबर की वर्क करने से जो सीरीज़ बनती है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूँ 4 9 16 25 36, ठीक है, बताओ 4 9 16 25 36, 4 9 16 25 36, ठीक है। 2 पावर 2, 3 पावर 2, 4 पावर 2, 5 पावर 2, 6 पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, लगातार है ना, 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अभी मैं पहले सारे पैटर्न बता देता हूँ और फिर उसके बाद अपन अच्छी जो है सीरीज़ जो मैं उठा के लाऊंगा, जो मतलब वायरल सीरीज़ जो होती है ना, जो वायरल हो जाती है और कई लोग जो कन्फ्यूज होते रहते हैं, वो सारी चीज़ मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो उससे पहले, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी देख लोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको मैं सारे पैटर्न बताऊँगा, अभी सारे के सारे पैटर्न बताऊँगा। मैं अभी बहुत बेसिक लेवल से चल रहा हूँ। एक का देखो ये वाला क्या है, 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर जो है 7 का स्क्वायर। तो क्या करोगे बताओ? अगला क्या होगा भाई? 1 का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा अगला बताओ? 11 का स्क्वायर। ओड नंबर का जो है स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, 121। चलो नेक्स्ट टाइप पे चले जाते हैं, फोर्थ टाइप। टाइप नोट कर रहे हैं आप? मैंने पहला क्या बताया? ओड इवन सीरीज़ बताया, ठीक है। दूसरा कौन सा था? प्राइम नंबर सीरीज़। फिर तीसरा स्क्वायर नंबर, फिर जो है चौथा है क्यूब नंबर। ये आप जो है आप नोट कर लें, क्योंकि आपको जो है जब सीरीज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बनता है कि अपन किस ऑर्डर में उसको चेक करें। मैं बताऊंगा लास्ट में, हिंट भी बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। क्यूब कैसे चलेगा? जो मैं लिख रहा हूँ 64 125 216 343। बताओ क्या होता है? ये 4 का क्यूब, ये क्या होता है? 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि ये लगातार चल रहा है 4 5 6 7। अब आपको ये पता होना चाहिए 8 का क्यूब कितना होता है? 512। जल्दी से 512, क्लियर है? चलो और लिख देता हूँ इसका क्यूब का एक एग्जाम्पल। 8
27, 125, 343। बताओ क्या करोगे? ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, फिर क्या है 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। बता सकते हो अगला आंसर क्या आएगा? देखो अब पीछे की जो चीज़ें मैंने आपको बताई सारी मिक्स हो जाएंगी। पीछे की चीज़ है, यहाँ पे क्या पढ़ा था मैंने? प्राइम नंबर सीरीज पढ़ा था ना। यहाँ आप देखो क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये प्राइम नंबर है सारे। 2, 3, 5, 7 का क्यूब, तो अगला क्या होगा? 11 का क्यूब हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा 11 का क्यूब। नेक्स्ट, अभी हमने स्क्वायर वाला पढ़ा, क्यूब वाला पढ़ा, ठीक है। चलो एडिशन वाला देखते हैं, ऐड करने वाली सीरीज। पॉइंट नंबर कौन सा था? 5। बारह, 13, 15, 17। बताओ अगला बताओ। देखो थोड़ा सा मतलब स्पेशल इसमें है चीज़ें। स्पेशल चीज़ें क्या है? देखो ये जो है ना 12 है, 13 है, 15 है, 17 है। यहाँ पे प्राइम नंबर में जो है 10 जोड़ रखा भाई। यहाँ पे प्राइम नंबर में क्या है? 3 लगातार प्राइम नंबर है, उसमें 10 जोड़ रखा है। 2 के बाद क्या था? फिर 3, 5, 5 में 10 जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 में 10 जोड़ रखा है। समझ रहे? 2, 3, 5, 7। तो अगला क्या होगा? प्राइम नंबर 11, 11 में 10 जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21, 21, ठीक है। एक, 3, 4, 8, 15, 27। 1, 3, 4, 8, 15, 27। चलो बताओ, आप लोग बता दो। अब ये प्लस वाले तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बता रहा हूँ, फिर आगे बहुत बढ़िया बढ़िया इस पर सीरीज बनती है प्लस वाली पे। तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे नंबर्स को प्लस कर दो, करके देखें प्लस। जो पीछे के जो नंबर हैं उनको प्लस करके देखो तो आपके आगे के नंबर हो जाएगा। आगे आगे के नंबर आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें कि पीछे के 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर, इनको प्लस करना है। 4, 3, 7 और 1, इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? 1 + 3 + 4 प्लस, तो कितना हुआ? 8 हो गया। यानी कि पीछे के 3 टर्म को प्लस करो तो आगे की टर्म आएगी आपकी। फिर इन तीनों को प्लस करो, 3 + 4 + 8, कितना? 15 हो गया। अगली 3 टर्म को प्लस करो, 4 + 8 + 15, कितना? 27 आ गया भाई। फिर अगली 3 टर्म को प्लस करो, 8 + 15 + 27, कितना? 50 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। मैं अभी आपका बेसिक जो है फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 नंबर पॉइंट था ना, चलो 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर मल्टीप्लाई वाली सीरीज, मल्टीप्लाई वाली। अब मल्टीप्लाई में 2 केस होते हैं भाई। एक तो जो है क्या होता है कि सीरीज़ जो है कंटिन्यूस। मल्टीप्लाई का पता कैसे लगता है? आपको पता होगा कि सीरीज़ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई वाली होगी, ठीक है। तो ये मैं इसके आपको एग्जांपल कराने वाला हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि आपका पहले जो है पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो जाए, या फिर इंक्रीज ही हो रही हो, ठीक है। अच्छा मैं साथ में डिवाइड का भी एग्जांपल इसके जैसे वाला डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड में क्या होता है? वो रिड्यूस होती जाएगी, तो बहुत तेज़ी से जो है रिड्यूस हो रही है। और दूसरा क्या होता है? एक बार डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मतलब एक बार इंक्रीज हो रही फिर डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे में जो फ्रैक्शंस का रोल आ जाता है। तो मैं पहले आपको बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर बारी बारी से उन चीज़ों पर जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 0.5, 1.5, 4.5, 0.5, 1.5, 4.5, 13.5, 0.5, 1.5, 4.5, 13.5, ठीक है। तो देखो बताओ जरा आंसर बता दो। ये पता लग गया होगा सबको?
सबसे पहली टर्म जो है उसको क्या है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 1.5, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 4.5, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया इसका 13.5, ठीक है। और 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 13 गुना 3 39 और 1.5 कितना 40.5 हो जाएगा 40.5 40.5, ठीक है। तो ये एक सीरीज मैंने आपको बताया। देखो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, ये कांस्टेंट जो है आप नंबर से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे। अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो इनमें भी चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए अपन आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। मैं एक और लिख रहा हूँ 1 3 7 15 13, ठीक है 31 63। चलो बताओ एक 3 7 15 13 31 और 63। तेरह नहीं है भाई शायद यहाँ पे, ये 13 नहीं है, मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, सबसे पहले 1 गुना में 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 गुना में 2 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 2 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 प्लस 1 31, ठीक है। और फिर जो है 31 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा भाई 62, 63 हो गया। 63 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 127, 127 हो जाएगा, ठीक है। चलो डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए क्या होगा लिख देता हूँ यहाँ पे 840 168 42 14 7, 840 168 42 14 7, 840 168 42 14 और 7। देखो डिवीजन में क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर वो या तो कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है और उसमें चेंज हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको आगे। अब डिवीजन में क्या रिड्यूस हो रहा है वैल्यू और बहुत अब्रप्टली यानी बहुत तेज़ी से आपका जो है रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे में क्या करो, डिवीजन का एक फंडा होता है, आप रिवर्स ऑर्डर में चेक करो, लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट चेक करो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट चेक करते हो डिवीजन है, राइट टू लेफ्ट करो तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो आसानी से ट्रेस हो जाता है। तो कैसे देखो 7 गुना में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है ना, 14 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो रहा है आगे, और ये मल्टीप्लाइड बाई 5 हो रहा है, ठीक है। 7 गुना में 2, 14 गुना में 3, 42 गुना में 4, 168 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब जो है देखो डिवीजन होता जा रहा, तो इधर इससे अगली टर्म अपन को पूछिए, तो इससे अगली टर्म कौन सी है, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आंसर। तो आप लेफ्ट टू राइट जाने के बजाय राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ज़्यादा आपका सही रहेगा, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूँ डिवीजन का एग्जाम्पल, ये ऐसे बीच में मिसिंग सीरीज आ जाती है ऐसे। ये भाई पेन चलना फिर बंद हो गया, और अभी मैं आज इसका अरेंजमेंट करने ही जा रहा हूँ। आज का सेशन आपका छोटा रहेगा, 240 क्वेश्चन मार्क 120 40 और 10। तो आज मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए आपका अरेंजमेंट कर रहा हूँ ताकि हम प्रॉपर क्लास लें। आज मार्केट थोड़ा सा खुला है तो उसी का अरेंजमेंट मुझे आज करना है। तो देखो अभी ये क्लास जो है आपका भाई 11:15 पे अपन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बोला कि सर वो 11:15 वाला टाइमिंग कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
रिवर्स ऑर्डर में 10 गुना में 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, ये गुना में 3 है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, तो गुना में 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 240, तो ये गुना में 2 होता है तो गुना में 1 होना चाहिए, तो आपका 240 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये। तो फिर उसके बाद जो है वो मिक्स सीरीज करके आता है, मतलब ये पॉइंट नंबर कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है अभी, ये 7 नंबर था, 7 नंबर। अभी अब जो है एक्चुअल में ज़्यादा लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा कि अब चीज़ें मार्केट खुल गई तो मैं अरेंज कर लेनी चाहिए, तो मैं कुछ अरेंजमेंट आज करने के लिए जा रहा हूँ। देखो मिक्स में बोलूँगा इन सीरीज़ को, जिसमें आप स्क्वायर प्लस, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो है अभी लिखा स्क्वायर और क्यूब में आपका प्लस माइनस का सीरीज चलेगा, तो ठीक है। तो देखो यहाँ 3, 7, 13, 21, बताओ ज़रा क्या करोगे। ये वाला 2 का क्यूब -1, सॉरी 2 का स्क्वायर -1, ये जो है 3 का स्क्वायर माइनस में 2, अगला 4 का क्यूब माइनस में 3, अब देख लो 2 में से 1 घटाया, 3 वाले में से 2, 4 में से 3, अगला 5 का क्यूब -4, ठीक है। तो क्या करोगे नेक्स्ट नंबर, सॉरी स्क्वायर है भाई, क्यूब क्यों लगा रहा हूँ पता नहीं, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 7 होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3, 5 का स्क्वायर 25 - 4 21 हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस में 5 हो जाएगा, एक कम माइनस करना है, तो 36 माइनस में 5 कितना 31 हो गया, 31, ठीक है। और लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन इसका 0 6 24 60 120, जीरो 6 24, बताओ क्या करोगे। ये है 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5। तो 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -2 8 - 2 6 हो गया, 3 का क्यूब 27 - 3 24 हो गया, 4 का क्यूब 64 माइनस में 4 60 हो गया, 5 का क्यूब 125 माइनस, तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। पीछे वाले में क्या था, देखो यहाँ पे एक कम उसमें माइनस कर, ये पैटर्न आपको ट्रेस करना पड़ेगा उसमें ऑब्जर्वेशन से। तो 216 - 6 कितना 210 आंसर हो जाएगा। मेरा पहला टारगेट है कि आपको मैं सारे टाइप्स करा दूँ और फिर हम जो है प्रैक्टिस करें इसको। चलो एक और लिखता हूँ 10 24 68 120, जल्दी बता दो, फिर मैं जो है आज इतना ही सेशन लूँगा, कल अपन जो है प्रॉपर कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अभी मैं चीज़ों का अरेंजमेंट करने के लिए अभी जा रहा हूँ बाहर, आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, तो उसमें शायद मार्केट में मुझे डिवाइस मिल जाना चाहिए, स्टाइलस मिल जाना चाहिए, जिससे मैं प्रॉपर लिख पाऊँ। चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब +2, फिर 8 + 2 10 हो गया ना, ये वाला 3 क्यूब -3, प्लस माइनस दोनों एक साथ आ गया, 4 का क्यूब +4, देखो प्लस फिर माइनस, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब +6 हो जाएगा। तो 216 में 6 प्लस करो कितना हो जाएगा 222। अभी मैं सारे पहले जो पैटर्न जो कवर करने का प्लान है मेरा, तो मैं आज इतना ही सेशन ले रहा हूँ। क्लास हम जो है फिर 11:15 से ही रखेंगे। ये जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद काफ़ी लोग अब थोड़ा सा जल्दी उठना स्टार्ट हुए हैं, और कुछ लोग क्लास जो है मिस हुई, कुछ लोग 11 बजे पसंद कर रहे थे, कुछ लोग 12:15 पसंद कर रहे थे, बट हमने इनिशियली कमिटमेंट किया था 11 बजे स्टार्ट करने का, ठीक है। वैसे एक जो है मैं फैकल्टी से बात करूँगा, क्योंकि अब बैक टू बैक हम क्लासेस लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट आपका पीओडी टेस्ट, मैं सेशन यहीं पे एंड करूँगा उसके बाद में, और फिर मुझे जैसे ही डिवाइस अवेलेबल हो जाता है तो शाम की क्लास अपन लंबी भी ले सकते हैं। चलो मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
आप जैसे ही जो है मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपका जो है टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सीरीज है आपका, आज मैं सिंपल सीरीज से शुरुआत करूंगा। चलो 1 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क। दूसरा 4 9 25 49 121 क्वेश्चन मार्क। 34 36 40 48 64 क्वेश्चन मार्क। 34 36 40 48 64 9 19 40 83 9 19 40 83 170 345 क्वेश्चन मार्क। 980 484 236 112 50 क्वेश्चन मार्क। चलो 5 क्वेश्चन। हो गए सबके? चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर बताओ ज़रा क्या होगा? नेक्स्ट नंबर बताना है, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 26। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 169। 169। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 96। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 696। और नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो बताओ ज़रा 5 आउट ऑफ 5। मैं पहले बता चुका हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट। 5 सही, बिल्कुल आसान सीरीज मैंने बताई। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, देखो वैसे टाइम बहुत कम था, लेकिन मैंने सोचा कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने जो है सेशन छोटा रखा, लेकिन क्लासेस को कंटिन्यूस मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आज मैं जो नेसेसरी, क्योंकि आज मार्केट खुला है, सैटरडे कल छुट्टी था तो कल कुछ नहीं मिला था, तो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, और जो है प्रॉपर अब स्ट्रक्चर जो है आपका टाइम से क्लास होंगी, और फुली जो है स्ट्रक्चर जो फुल सिलेबस अपन कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाउ वी कैन कनेक्ट, मैं एक बार रिमाइंडर आपको डाल रहा हूँ। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, थैंक यू।